गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडीएम, और डबल ईडीएम में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करा था, जिसमें कि आपको पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे थे, है ना। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हमने पढ़ा, फिर जो भी आपके लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था जो ठोस अपशिष्ट के कितने प्रकार होते हैं और मतलब इनसे कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं, है ना। तो जो नगर पालिका हो गया, प्लास्टिक हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, ये सारे हमने सॉलिड पोल्यूशन पढ़े थे। अब एक और क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैव चिकित्सीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और प्लस इसका जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसके मैनेज करने का रोल। देखिए जैसे सबसे पहले जब हम मतलब कचरे की बात करते थे, ई कचरे, तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या था, जो मतलब जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह डाली जाती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है। एंड तो जब भी पोल्यूशन की बात आती थी तो मतलब गवर्नमेंट या हर कोई क्या करता था, इंजीनियरिंग फील्ड पे वो ध्यान देता था, जहाँ से कि जैसे कि फैक्ट्री हो गया, है ना, इंडस्ट्रीज़ हो गई, या जो भी इस तरीके से वर्क होते हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, तो इन सब जो कचरे होते थे उस पे तो हमारा काफ़ी फोकस था, है ना। मतलब जैसे कि जब पोल्यूशन लेवल बढ़ने लगा तो हमारा ध्यान तो इस पे गया। लेकिन अगर हम जैव चिकित्सा की बात करते हैं, मतलब ये है मेडिकल से रिलेटेड पोल्यूशन, है ना। तो ये भी एक बहुत, इसमें तो काफ़ी टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिसइंफेक्टिव होता है। जैसे जब पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए मतलब जो डॉक्टर वगैरह इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, है ना, या ग्लूकोज की बोतल यूज़ कर रहे हैं, ग्लूकोज की बोतल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, या मतलब और भी ऐसे कई सारे उनकी मतलब दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि टॉनिक्स वगैरह हो गए, उनके बॉटल्स हो गए, है ना। तो वो क्या करते थे, हॉस्पिटल में इधर उधर फेंक दिया उन्होंने, जैसे कि ग्लूकोज की बोतल यूज़ करा और उसको उसी तरीके से वहाँ पे फेंक दिया। अब जो वहाँ के लोकल कबाड़ी वगैरह होते थे वो उस बोतल को ले गए। अब जो मतलब अब उसे क्या करते हैं, वो रीयूजेबल कर सकते हैं, है ना। मतलब उसी प्लास्टिक को दोबारा से उन्होंने क्लीन करके उसका कैप लगा के दोबारा से शॉप पे ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। इस तरीके से देखा गया, जैसे कि मतलब जैसे कि वो आप जो टीका होता है ना, उसमें आगे की जो इंजेक्शन नोक होती है वो अलग से आती है, बाकी उसका जो प्लास्टिक का पार्ट होता है वो अलग से आता है। तो उसको भी क्या किया उन्होंने, रीयूजेबल बना दिया। अब इससे क्या होता है, जैसे अगर किसी को उस तरीके से बीमारी नहीं है ना, तब तो उतना पता नहीं चलता था, लेकिन उससे क्या हो गया, इन्फेक्शन बढ़ने लगा, क्योंकि उसका क्या होता है, एक टाइम लिमिट होता है। प्लस जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे कि जो बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कि HIV हो गया, ये TB हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं, है ना। या किसी को इन्फेक्ट, जैसे कि ब्लड हो गया, है ना। तो जो ब्लड होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन करके दूसरे को चढ़ाया जाता है। तो इससे क्या हो गया ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को इन्फेक्शंस होने लगे, और मतलब इस तरीके की चीज़ें यूज करने से फिर गवर्नमेंट को इसमें एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि जैसे मतलब जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण इस तरीके से फैलने लगा, या अगर लोगों का इलाज के दौरान जैसे कि ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो उस ऑपरेशन वगैरह में आपको पता है बहुत जल्दी मतलब उस घाव को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर उसमें ज़रा सा भी इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फिर वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो इस तरीके से जो बीमारी हो गई उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं ये जो मतलब जो इनकी मतलब जो भी मेडिकल से रिलेटेड सामान है वो उनमें सफाई होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसमें सफाई का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। इसलिए वन पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 1993 में चिकित्सीय अपशिष्ट निस्तारण, है ना, विज्ञापन प्रसारित किए। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजिंग एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 में ये आया। ठीक है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजिंग एंड हैंडलिंग रूल, कि मतलब आप उन्हीं चीज़ों को रीयूजेबल करेंगे या रीयूजेबल में डालेंगे जो कि पॉसिबल हो, मतलब और फिर अगर पहले जैसे कि मान लीजिए जो भी बोतल वगैरह आ रहा है उसको परफेक्टली आप क्या करेंगे, किसी भी मतलब जहाँ पे जो कंपनीज बनाती हैं उसको पूरी तरीके से वो ख़त्म करके और फिर उसको बनाएंगे,
ठीक, तो जो लोकल होता है तो मतलब ये कहा गया कि जो भी मतलब मेडिकल से निकलने वाला जो भी कचरा होता है आप उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे, या उसे आप किसी भी लोकल कबाड़ी को नहीं बेचेंगे, है ना। पर्टिकुलर एक जो सभी मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका एक अलग से जैसे जो डस्टबिन होता है वो बनाया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर ही, और उसमें आप इसको कलेक्ट करके और बहुत ही सावधानी से इसे डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रूल्स लाए गए। तो यही होता है आपका जैव चिकित्सीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इस पे काफ़ी ध्यान दिया गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियल कचरे पे ध्यान दे रहे हैं और इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जैसे कि बहुत बार ब्लड बैंकों में भी यही लापरवाही देखी गई है ना। जैसे कि अगर आपने जैसे कि कोई वो ले आया ब्लड को आपने चढ़ाया, उसको फेंक दिया, फिर जो वो ब्लड होता है, जब आप उसका जैसे कि अगर आपने उस प्लास्टिक को दोबारा से जो उसका बोतल आता है उसको यूज़ करा, तो उसमें जो मतलब जो आपने पिछला कोई भी ब्लड चढ़ाया होगा उसके सैंपल्स और उसके सैंपल्स एक तो क्या है, डिफरेंट है, और प्लस वो इतने दिन से अगर वो पड़ा हुआ है तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए, और उसमें बहुत मतलब जो ब्लड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी अलग हो गया। तो मतलब ऐसा ब्लड चढ़ाने से चढ़ते चढ़ते ही इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट का काफ़ी इस पर ध्यान गया कि जो भी हमारे पास बायोमेडिकल के जो अपशिष्ट हैं उनको बहुत ही सावधानी से हमें डिस्पोज करना होगा। मतलब जो जैसे कि ऐसे हो जो हॉस्पिटल्स होते हैं जिनकी बीमारियां मतलब बहुत ही जैसे कैंसर हो गया है ना, HIV हो गया, TB हो गया, इनके इन्फेक्शन से खतरे क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप आज देखेंगे तो अगर आप कोरोना वायरस की डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो मतलब ये किसी भी ऐसी चीज़ है जिससे भी आपका फिजिकल टच होता है वो फैल सकता है। इवन जैसे कि क्या हो गया, जो आपके बिस्तर हैं, है ना, आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में बेड डाले जाते हैं। अब आपने बेड डाले तो जैसे ही आपने डिस्चार्ज किया तो उसे क्या है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो उसे आपको क्या करना है, जैसे वो क्या करते थे, बेड शीट की उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब कभी चेंज भी नहीं किया, है ना, या फिर उसको उन्होंने उस टाइम हटा के फिर उसको धुला नहीं प्रॉपरली। तो इसलिए इससे भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी जा रहा है वो हफ्ते 10 दिन से वहाँ पे एडमिट है, तो अगर ऐसे ही आप सोचिए जैसे इस समय कोरोना डिजीज़ फैला हुआ है, अगर कोई भी हम कोरोना वायरस रोगी को इस पर लेटाए हुए हैं और फिर जब ये डिस्चार्ज होके जाता है और अगर हम किसी मतलब नॉर्मल कोई भी इंसान है जो इसके टच में आता है तो उसे ये बीमारी फैल सकती है। तो जो मेडिकल वेस्ट होते हैं उसको डिस्पोज़ करना मतलब काफ़ी ज़रूरी होता है, और सही तरीके से डिस्पोज़ करना। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है इस पर, ठीक है। तो आप एक को तो सिंपल आपको बताना है कि जो भी जैसे कि मतलब ये आते हैं ग्लूकोज़ के बोतल्स आते हैं, इंजेक्शन्स आते हैं, या जो आपकी दवाई होते हैं जो शीशी में आते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा फैक्टर है जो भी बेड शीट उनकी होती है, और ये सब उन सबको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। बस मतलब एक ये होता है आपको आइडिया देना कि ऐसे अगर क्वेश्चंस हैं तो उनमें आपको किस ट्रैक पे जाके आंसर को लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे बस जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें एक आपको आइडिया देना होता है। तो आप लोग भी ऐसे बस उसको एक बार सुन लेंगे तो आपके माइंड में आ जाए, मेकअप हो जाएगा बस फॉर्मेट की इसमें एक्चुअल में है क्या, बस और बाकी ईजी ही है सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू।